नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पर स्वागत करता हूं और बहुत जल्द जो है इस क्विज संख्या 23 को हम लोग सॉल्व करने का यहां पर प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या आज शामिल किया गया था। तो इसके अंतर्गत आप देखे होंगे कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो यह अरस्तु को हम लोग इसको जानते हैं कि वह राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न था वह दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, उसको सही और गलत का पहचान करना था। तो अरस्तु का जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था, यह बिल्कुल सही बात है। कल भी इनका जीवन काल जो है दिया हुआ था, 384 से 322 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म काल हुआ करता था, जो कल के प्लेटो के टेस्ट में भी यह शामिल था ऑप्शन में। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा तो यह आपको पहला जो है स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनकी मृत्यु जो है 322 ईसा पूर्व में कैल्सियस में हुई थी, यह भी सही है। और इसके समय हुआ क्या था, इस समय की घटना में थोड़ा सा आपको बता दूं कि 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर का डेथ हो जाता है तो इनको ऊपर जो है एक प्रकार की छत्र छाया जो रहती है, संरक्षण जो प्राप्त होता है, वह कहीं ना कहीं इसके अंदर यह घर कर जाता है कि अब जो है, क्योंकि वह जहाँ एथेंस में रहा करता था तो उस समय जो वहाँ पर व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसका वह विरोध किया करता था और बात करता था जो है राजशाही की व्यवस्था लाने की बात करता था। जो मैसेडोनिया की सरकार हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनकी बातों का, उनकी विचारों का जो है यहाँ पर वह फैलाना चाहता था। और इसके कारण जो है, जो एथेंस के जो लोग हुआ करते थे, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक हुआ करते थे, उनको विरोध कर देखना पड़ता था। और यही व्यवस्था के कारण जब तक वो राजा रहा तब तक तो इनको कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही उनका डेथ हुआ तो इन्हें यह लगा कि ऐसा ना हो कि जो सुकरात के साथ जो घटना हुई थी वह मेरे साथ भी हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वह वहाँ से 322 ईसा में डेथ जब उनकी होती है तो वह निर्वासित रूप से ही जीवन बिता रहे होते हैं और कैल्सिस में जो है उनका डेथ होता है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पर शामिल किया गया था कि उनका जो है कितने वर्ष में वह प्लेटो के पास जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वह 30 वर्ष की अवस्था में जाते हैं और अरस्तु को जो है प्लेटो अकादमी का मस्तिष्क करके संबोधित करता है। ठीक है, पांचवा जो प्रश्न है इसके अंतर्गत वह दोनों कोटेशन जो है यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है यह सही है कि 344 ईसा पूर्व में हर्मियास की बहन से जो है वह विवाह करते हैं और हर्मियास जो है एक राजा हुआ करता था और अरस्तु का यह शिष्य भी था। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट जो है वह कहता है कि अरस्तु मैसिडोन के राजा जो थे फिलिप, उनका पुत्र जो है सिकंदर, उनका शिक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यह भी बात सही है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहता है कि सही कथन नहीं है, अर्थात क्या है, गलत है। तो गलत कौन है, कोई नहीं है गलत, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक है, छठा प्रश्न जो कहता है, देखिए इस तरह का प्रश्न जो है आपको नहीं है, हाँ है और निगेटिव चीज़ें दी हुई रहेगी तो आप देखिएगा उसको कि जो है अगर कथन सही कथन नहीं है अर्थात गलत कथन आपको चूज करना है। ठीक है, तो गलत कोई नहीं है, तो यहाँ पर कोई नहीं ऑप्शन हो गया, डी हो गया आंसर। ठीक है, अब छठा प्रश्न क्या है, इसमें फिर एक प्रकार जो है दो स्टेटमेंट है। 334 ईसा पूर्व में अरस्तु एथेंस लौटा, बिल्कुल सही बात है। 344 में जो है वह शादी करता है और 10 साल वह मोटा मोटी अपने वहाँ रहता है ससुराल में और उसके बाद जो है वह वहाँ से लौटता है। और 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है वह देश छोड़ के भाग जाता है। उनको लगता है कि हमारे साथ भी जो है बुरी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो है वह सही कथन है। अगला जो प्रश्न था वह उनकी दो पुस्तकें दी हुई है, एथिक्स भी उनकी पुस्तक है, द कैटेगरीज भी उनकी पुस्तक है, जबकि स्टेटमेंट यहाँ पर कर दिया गया है कि कैटेगरीज उनकी पुस्तक नहीं है। इस कारण से जो है यह गलत जो है वह केवल दो है, पहला सही है। ठीक है, जहाँ तक बात है मिलान करने की, तो देखिए यहाँ पर बाएं तरफ जो है वह कुछ बुक्स दिए हुए हैं, 4 बुक्स हैं और उसके 4 ऑथर इस तरह दिए हुए हैं और सारे जो हैं वह आमने सामने सही दिए हुए हैं। स्टोरी ऑफ फिलोसफी
फिलॉसफी तो है वह पिछले टेस्ट में भी पूछा गया था। और व्हाट प्लेटो सेड, पॉल सोरो की जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे जो है हम लोग देखते हैं कि 9वां प्रश्न जो है एक स्टेटमेंट है, मनुष्य का शुभ जो है राजनीति शास्त्र का ध्येय होता है। यह कौन कहता है? तो प्लेटो कहता है। 10वां प्रश्न के रूप में अरस्तु के अनुसार प्रकृति स्त्री को पुरुष से हीन बनाया है। एसर्शन और रीजन का यह प्रश्न है और इसके अंतर्गत हम लोग यह देख रहे हैं कि यह स्टेटमेंट सही है। रीजन की जहाँ तक बात करते हैं कि शासक की तुलना में कोई भी नागरिक प्राकृतिक रूप से हीन नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि शासक और कोई भी नागरिक ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अरस्तु यहाँ पर कहता है कि नहीं, प्राकृतिक रूप से सब समान होते हैं, बल्कि उसकी सामाजिक और अलग वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन वह दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पर दोनों सही है, परंतु वह उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है यूनानी नगर राज्य में स्वतंत्र जनों की संख्या कितनी थी, वह पूछ रहा है। तो वह 1/3 है। और यह स्वतंत्र जन कौन हुआ करते थे? जो राजनीति में जो है वह भाग लिया करते थे, और इसके अंतर्गत महिला और दास जो थी वह इससे परे थी, इसमें उनको शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, 12वां जो प्रश्न है वह कहता है कि फिर से उसको सही और गलत की पहचान करनी थी। तो अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए अनुभव मूलक पद्धति को अपनाया। बिल्कुल सही बात है। अनुभव मूलक पद्धति किस प्रकार होती है? तो 5 सेंसेस के माध्यम से जो होता है, आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ और त्वचा जो होता है वह उसके जरिए जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुभव मूलक पद्धति के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कोट है, दूसरे कोट में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो जो है वह कहता है कि तुलनात्मक पद्धति को अरस्तु बढ़ावा दिया है। बिल्कुल सही बात है। वह विश्व के 158 संविधानों का अध्ययन किए थे उस समय, और यहाँ पर लेकिन जो है यहाँ पर गेम खेल दिया गया है, 158 को जो है 168 कर दिया गया है। यह छोटी छोटी जो चीज़ें जो है ना दे करके वह भ्रम में डालने का प्रयास किया जाता है, और जब तक आपको वह चीज़ें पूरी तरह क्लियर नहीं होगी तो आपको लगेगा कि आधा भाग तो सही है, तो आधा भाग भी सही होगा, और इस प्रकार जो है कैंडिडेट जो है वह गलती कर जाते हैं। तो यह ध्यान रखेंगे कि आप लोग पूरे प्रश्न को जो है पढ़ने के बाद ही अपना आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न जो कहता है कि अनुभव मूलक पद्धति के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। अभी जस्ट बात कर रहे थे, उसके अनुसार यह प्रश्न जो है असर्शन जो है वह बिल्कुल सही है। दूसरा रीजन जो है वह क्या कहता है कि अनुभव मूलक ज्ञान का सत्यापन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता साहब? जब अनुभव मूलक ज्ञान है हमारा, सब हम अपने 5 सेंसेस के द्वारा जब उसको प्राप्त किए हैं, तो सत्यापित क्यों नहीं किया जा सकता? यह प्रश्न यहाँ पर जो है गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर जो होता है वह सी होगा। ठीक है, पहला सही और दूसरा असर्शन सही, रीजन गलत। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 14 प्रश्न की। वह कहता है कि अरस्तु के अनुसार अकेला मनुष्य अपूर्ण है। यहाँ हम लोग आज के दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वह अपूर्ण होता है, और पूर्ण होने के लिए उसको विवाह बंधन में बंधना पड़ता है। तो यह चीज़ें जो है अरस्तु के समय भी यह चीज़ें थी। ठीक है, वह उसको मानता है, और वह कहता है कि जो विवाह बंधन में बंधते हैं लोग, वह उनकी सेवा के लिए दास भी रखे जाते थे। वह उनके अनुसार इस तरह की व्यवस्था थी। हालांकि यहाँ पर आज के अगर आप ज़माने में देखेंगे तो यह चीज़ें नहीं है। हालांकि कुछ शहरों में अपने घरों में इस तरह की सेवा लेने के लिए देखा जाता है, लेकिन वह दास के रूप में नहीं बल्कि एक कार्य करने वाले के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह बहुत अच्छा कोट है अरस्तु का। वह लिखते हैं कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा किसी को लग सकता है कि जब मनुष्य ही नहीं होगा तो राज्य का क्या मतलब है। यह सही भी लगता है, ऐतिहासिक रूप से यह सही है, परंतु जब अब अरस्तु की नज़रों से देखेंगे तो अरस्तु कहता है कि बिना राज्य के किसी मनुष्य का अस्तित्व संभव है ही नहीं। बिना राज्य का कोई मनुष्य जो है नहीं रह सकता है। तो राज्य पहले आया है और उसमें तभी मनुष्य का जो है वह आगमन हुआ है। ठीक है, अगला जो 16वां प्रश्न है उसके अंतर्गत आपको यह दिख पा रहा होगा कि इसमें से गलत सुमेलित जो है वह पहचान करना था।
तो ये सारे जो है वह सही दिए हुए हैं। मत्स्य न्याय कौटिल्य का दिया हुआ है। प्राकृतिक अवस्था की बात रूसो करता है, हॉब्स करता है, लॉक करता है, और भी अगर आधुनिक समय के हम लोग बात करें तो जॉन रॉल्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अराजकता की बात जो है वह आचार्य मनु के से जोड़ करके देखा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार 17वां जो प्रश्न है, हालांकि देखिए यहाँ पर 171 लिखा गया है, वह गलत है, 17 होना चाहिए। मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है, अरस्तु के अनुसार राज मनुष्य से पहले आया है। तो यह सही नहीं है, इसमें चुनना है, यानी कि गलत चुनना है, तो गलत कोई नहीं है, दोनों जो है वह सही है। ठीक है। अब 18वां प्रश्न जो है वह कहता है कि राज एक प्राकृतिक संस्था के अलावे एक नैतिक संस्थान भी है। बिल्कुल सही बात है, यह इसमें कहीं गलत बात नहीं है कोई। अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया है। आंगिक सिद्धांत कहने का मतलब जो है वह राज्य को एक अंग के समान जो है, जैसे हमारी जो फिजिकल बॉडी है उससे वह कोरिलेट कर करके व्याख्या करने का काम किया है। तो इसमें दोनों जो है वह सही है, और इसमें गलत चुनना था तो गलत कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक खाली स्थान दे दिया गया है और उसको फिलअप करना था कि अरस्तु यूनानी जाति के आधिपत्य, दास प्रथा और प्रधान समाज का प्रवक्ता है। ठीक है। अगला 20वां जो प्रश्न है वह कहता है कि वह सरकार जिसमें प्रचलित कानून या कानूनी संहिता के अनुरूप शासन किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ पर विधि का शासन, कानून का शासन, विधि का शासन, पूर्ण सत्तावादी शासन, और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गेम क्या खेला गया था, ऑप्शन को इस प्रकार बनाया गया ताकि जो है बच्चे फंसें इसके अंतर्गत। पहला आप कोई भी देखिएगा तो लगेगा कानून का शासन क्यों नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपको वह सरकार जो कानूनी रूप से चलता है तो कानून का शासन या विधि का शासन, कोई भी बच्चा जिसको पर नज़र पहले पड़ जाएगी वह लगा देगा। लेकिन ऑप्शन में गेम का खेला गया था, ये जो तीसरा ऑप्शन है वह गलत दे दिया गया है, और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं दिया गया है। अर्थात जो है वह ऊपर से इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होना चाहिए था ए